वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर के आरपीएससी के लेटेस्ट प्रश्न, जो आपके आने वाले सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आरएस के प्री के एग्ज़ाम में ऐसा पैटर्न और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, बामन मास कंकर पंचायत जो जनवरी 2026 में राजस्थान की प्रथम प्रमाणित पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 झालावाड़, ऑप्शन नंबर 2 कोटपुतली, ऑप्शन नंबर 3 प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 2 कोटपुतली बहरोड होगा। बामन मास कंकर पंचायत कोटपुतली बहरोड जो पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी। देखिएगा, ये प्रश्न रिपीट भी हो सकता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने जवाहर नवोदय विद्यालय की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर 1 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गोलाघाट असम, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मेडक तेलंगाना, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खेड़ली दौसा, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ गंगानगर। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ गंगानगर वाला होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने मातृ शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा 2 शुरू किया। इस अभियान के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। कथन नंबर 1, यह अभियान 22 जनवरी से 22 फरवरी 2026 तक चलाया गया। कथन नंबर 2, इस अभियान के तहत आईसीडीएस सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया गया। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 सत्य है, क्योंकि इसमें केवल कथन 2 सत्य है। पहला कथन गलत है, क्योंकि अभियान 22 जनवरी से न शुरू होकर के 19 जनवरी से 19 फरवरी तक का है। अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल है, राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी में हुई 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? कथन नंबर 1 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 रेलवे, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 3 रेलवे होगा, जिसमें राजस्थान की टीम ने रेलवे को हराया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। कथन नंबर 1, गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। ये बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन, इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 2026 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से हुई। नहीं, ये सवाल गलत है, ये ऑप्शन गलत है। केवल ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि इस सम्मान की शुरुआत 2016 में दैनिक भास्कर समूह ने की थी, न कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 3 केवल 1 सत्य है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति ने सिंग डांस एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपाद, गाओ नाचो और नेतृत्व करो नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सिंग डांस एंड लीड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 1 नितिन सेठ, ऑप्शन नंबर 2 राणा दास गुप्ता, ऑप्शन नंबर 3 हिंदोल सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर 4 नेहा सिन्हा। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 3 हिंदोल सेन गुप्ता होगा, जिसने ये पुस्तक सिंग डांस एंड लीड के राइटर ने लिखी है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में योनेक सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाले लिन चुन ई का संबंध किस देश से है? लिन चुन ई का संबंध ऑप्शन नंबर 1 इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर 3 सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 4 चीनी ताइपे ताइवान। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 चीनी ताइपे ताइवान होगा। लिन चुन ई चीनी ताइपे ताइवान के हैं, जिन्होंने जनवरी 2026 में योनेक सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुषों का एकल खिताब जीता है। तो देखिएगा, यह प्रश्न आने वाले एग्जामों में रिपीट भी हो सकता है। अगले सवाल पर चलेंगे। ट्रांस ओशन सेल अभियान लोकायन 26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन नंबर 1, 10 महीने का यह अभियान 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों को कवर करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला कथन, इस अभियान के लिए भारतीय नौसेना के सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी की तैनाती की गई। ये कथन भी सत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1, कथन ए और कथन 2 दोनों ही सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन के कितने नए चैप्टर्स प्रारंभ किए गए? ऑप्शन नंबर 1 14, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 3 26, ऑप्शन नंबर 4 18। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 14 होगा, क्योंकि पहले से 26 थे और 14 नए, यह पूरे 40 चैप्टर हो चुके हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 14 नए चैप्टर प्रारंभ किए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन BCCI सीनियर वुमेन वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी? ऑप्शन 1 ज्योति चौधरी, ऑप्शन 2 बबीता मीणा, ऑप्शन 3 सुमन मीणा, ऑप्शन 4 सुमित्रा जाट। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 सुमित्रा जाट होगा, जो राजस्थान सीनियर महिला टीम की कप्तान थी। अगला प्रश्न, डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम जो हाल ही में ग्रीनलैंड के मामले में चर्चा में रहे? ऑप्शन 1 वांडरलैन, ऑप्शन 2 मेटे फेड्रिक्सन, ऑप्शन 3 फेडरिक नीलसेन, ऑप्शन 4 एंटियोनो कास्टा। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 2 मेटे फेड्रिक्सन होगा, जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री है, जो हाल ही में ग्रीनलैंड के मामले में चर्चा में थे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।